हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश चौहान और आप देख रहे हैं हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 26 अगस्त की पहली शिफ्ट आज नहीं थी। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राम कनावटी पहुंच चुके हैं, जहां से हम बच्चों से आपको एमपी पुलिस एग्ज़ाम का रिव्यू करवाने वाले हैं कि किस प्रकार का पेपर रहा है, बच्चों का स्कोर क्या रहा है, उनके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला है। और वो मॉक टेस्ट लगाते थे तो मॉक टेस्ट में उनका स्कोर, एवरेज स्कोर क्या रहता था। इस प्रकार के तमाम प्रश्न जो हैं आप बच्चों से हम करने वाले हैं और एक बहुत कम समय में आप सटीक एनालिसिस के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। क्या स्कोर रहा आपका? 32 रहा। 32। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितना देखने को मिला? ये तो 61 देखा मैंने। 61। पेपर कैसा था आज? पेपर तो टफ था थोड़ा। तैयारी कर रहे थे? तैयारी नहीं की ना। तैयारी कहाँ से आए आप? कशनारा से। कशनारा मंसूर। धन्यवाद। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 74। 74 अच्छा स्कोर है। हाँ, सही तरह जाइए। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? 84। यस। पेपर के स्तर की बात करेंगे तो पेपर आपके हिसाब से कैसा था आज? पेपर ठीक था पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी मैथ और रीजनिंग में। अच्छा, पिछले दिनों के मुकाबले पेपर में कुछ थोड़ा सा क्या चेंजेस? जी के ये मैथ्स और रीजनिंग में कोई चेंजेस दिखा? वही कैलकुलेशन वाले, नहीं तो सरल है मैथ रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग। अच्छा, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे तकरीबन? मैथ के नहीं 30 से नहीं, ज़्यादा थे, कम ही थे और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा था। अच्छा, तो मैथ्स में किन क्वेश्चनों में ऐसा डिफ़िकल्ट आपको लगा है? ये रेलगाड़ी वाले में। रेलगाड़ी? हाँ। कितने क्वेश्चन थे रेलगाड़ी के 3 थे शायद। 3 क्वेश्चन। हाँ। और किन किन टॉपिक से मैथ्स में पूछा? मैथ्स में तुम्हारा अलजेब्रा था आज? सरल था, सरलीकरण था। जी। औसत नहीं था। एज? CI SI? एज नहीं थी। एज नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा मिश्रण, एलिगेशन? नहीं, कुछ नहीं था। टाइम एंड वर्क? कुछ नहीं था। नहीं था। इसके अलावा एडवांस मैथ्स की बात करें, एडवांस मैथ्स से कितना? हाँ, एक क्वेश्चन था। क्या था? ये आयत का क्षेत्रफल और उस वर्ग का निकालना था कुछ। रीजनिंग में? रीजनिंग में तो आपका घड़ी कैलेंडर था? थे। कितने प्रश्न थे? घड़ी और एक यदि या तो वाले प्रश्न? नहीं। कथन निष्कर्ष? नहीं। तो रीजनिंग में कहाँ से पूछ रहा है? रीजनिंग ओनली सिर्फ आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके सीरीज और उसमें आकृति कम से कम 4-5। हाँ। जीके जीएस में थोड़ा सा बता दिए। जीएस में 4 क्वेश्चन MP। MP में कहाँ से? MP में ये कोई विजय स्तंभ किस सन में बनवाया गया। अच्छा। हाँ। और एक था कोई किला है मुरैना में, कौन सा किला है? भूरे का किला है, कौन सा किला है? गोहत का किला भिंड में है? नहीं, एक और मुरैना का किला। फतेहगढ़ का किला कहाँ है? कुछ हाँ। और कुछ इसमें और तुम्हारा इकोनॉमिक्स में पूछ रहे हैं ये SLR? नहीं, ये नहीं है। ये पूछ रहे हैं जो ट्रेडिंग चल रही है ना ऑनलाइन आजकल। जी। उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहते हैं? क्या है? हाँ। अच्छा, आपकी लैब में 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी? 70 से ऊपर हम 3 थे। 3 ही थे? मेरे 74, एक के 75, एक के 84। अच्छा, ज़्यादातर बच्चों का क्या स्कोर है आपके हिसाब से? 50 नीचे। आपकी लैब में कितने बच्चे होंगे तकरीबन? 20। कहाँ से आए आप? भरतपुर से। मॉक टेस्ट लगाए थे आप? हाँ, विनर्स वालों का। क्या स्कोर रहता? विनर्स में मेरा 70 ही रहता था, तो 4-5 बढ़ ही गया। चलिए, बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या स्कोर रहा आपका? 74। अच्छा स्कोर है। आपने लैब का हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? मेरा ही है। 74 ही। 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी? अकेला ही था। आपकी लैब में टोटल बच्चे कितने होंगे तकरीबन? बच्चे होंगे 20 से 25? नहीं, ज़्यादा थे। कितने होंगे? 60। तो 70 से ऊपर 2-4 ही बच्चे आपको दिखे? मैं अकेले ही था 70 से ऊपर। 60 और 70 के बीच? और एक के 62 थे और एक आध के और थे शायद, और सब नीचे थे 60 से। अच्छा, आपने पूरी लैब में देखा? हाँ, मैंने भी देखा। और वो जो चेक बंद कर रहे थे ना सिस्टम को, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया था। अच्छा, क्या आपकी है? तो ज़्यादातर बच्चों का स्कोर क्या देखने को मिला लैब में? ज़्यादातर 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, 55-56 ऐसे ही आ रहे हैं सबके। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे। इतना कम नंबर आने के पीछे क्या कारण है बच्चों का? जीके जीएस थोड़ा टफ आ रहा है, इसलिए मतलब कहीं से भी आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है। जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है बस उसके नंबर बन जाएंगे, बाकी के कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात करें तो मैथ्स से शुरुआत करते हैं। तो मैथ्स में किन किन टॉपिकों से प्रश्न देखने? मैथ्स में 2 ट्रेन से आए थे, पर वो मतलब वो नॉर्मल नहीं आए थे, मतलब थोड़े से अनुपात वगैरह दे रखा था। अच्छा, और हाँ, और एक नाव धारा वाले कॉन्सेप्ट से उसने मतलब हवाई जहाज़ वाला बनाया था। अच्छा। कि एक हवाई जहाज़ मतलब 320 किलोमीटर से उड़ता है ना, फिर अगर वापस हवा की दिशा 40 किलोमीटर है तो वो उसका अनुपात देखने से बना। मतलब एक तरीके से नाव धारा में उसने हवाई जहाज़ और हवा ऐड कर दी। और 2-3 CI के थे और एक मतलब ऐसा था कि किसी कोई राशि मतलब
प्रत्येक वर्ष 8% कम होती जाती है। तो 3 साल बाद करके उसका पॉइंट में ना बड़ी वैल्यू दे रखी थी। तो वो पहले कितनी थी ऐसा दे रखा था, मतलब ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है CIS। हाँ। इसके अलावा लाभ हानि की कोई सवाल? लाभ हानि का एक सवाल था शायद। हाँ, प्रतिशत का भी था, वो महिलाओं वाला नहीं सा था, मतलब जनसंख्या वाला। इस LCM HCF से कोई? था एक क्वेश्चन था, वो ईजी था वो। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन थे। हाँ, बनने जैसे थे? हाँ बनने जैसे थे। एक में मतलब थोड़े ऑप्शन गलत लग रहे थे, पर 2 हाँ। आपका भी पेपर था? आ जाएगा। क्या स्कोर रहा? 69 आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाईएस्ट 80 के आसपास था। एक लड़का 81 थे शायद। एडवांस मैथ्स के कितने क्वेश्चन होंगे? एडवांस मैथ्स के शायद 1-2 क्वेश्चंस थे ना। एडवांस मैथ्स के क्या क्वेश्चन था थोड़ा सा? एडवांस में मतलब एक ऐसा त्रिभुज टाइप नीचे आकृति दे रखी थी, ऊपर अर्धवृत्त दे रखा था, मतलब हाँ उसमें मतलब अर्धवृत्त दे रखा था पूरा, और नीचे एक त्रिभुज दे रखा था। उसमें एक मतलब इजी दे रखी थी, 2 की वैल्यू दे रखी थी, 15, 1 की 20 नीचे, और फिर उसका परिमाप पूछ रखा था उसका। तो उसमें ऑप्शन ऐसे थे 25 n + 35 ऐसे करके उसका ऑप्शन था। पाई था, वो लगा ऐसा था, एन था, बाकी वो आंसर तो क्वेश्चन सही था, मतलब गलत नहीं था। तो मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है। मैथ्स तो जैसे इजी थी, बस 2-3 क्वेश्चन थे जैसे चक्रवर्ती ब्याज के थे, जिसमें जो कैलकुलेशन थी, और बोर्ड मास के क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी। मतलब कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि अगर 30 प्रश्न अगर मैथ्स के होंगे तो उसमें 4-5 प्रश्नों में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बाकी बनने जैसा है। 4-5 प्रश्न में दिक्कत आ रही, बाकी जीके भी स्टेटिक आया था। MP जीके से 1-2 क्वेश्चन थे बस। MP GK में कहाँ से पूछा जा रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा कोई स्तंभ, फतेहगढ़ का किला। फतेहगढ़ का किला कहाँ है? मतलब यशोवर्मन ने कहाँ पे किला बनवाया था? यशोवर्मन किला कौन से शहर में है? हाँ नहीं, यशोवर्मन ने कहाँ पे किला बनवाया था, इस टाइप से था वो। यशोधर्मन ने कहाँ पर, किस जिले में किला बनवाया था? तो उसके ऑप्शन भी थे, कोई मंदसौर, सागर। सागर भी था, सागर नहीं था, मंदसौर था, रायसेन था, भोपाल था, और छतरपुर था। 4 ऑप्शन था। और क्या MP में थोड़ा सा बताएंगे? MP में अभी तो 2-3 क्वेश्चन ही थे बस, उससे ज़्यादा पाक जल डमरू मध्य कहाँ है? ये क्वेश्चन भी आया था, पाक जल डमरू मध्य कौन से महासागर में है? तो हिंद महासागर भारत श्रीलंका के बीच में है। और एक वो आया था कि मतलब पुलित्जर नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था किसको मतलब एक ही वर्ष में 2 बार उस पुरस्कार के लिए नामित किया गया, तो वो कौन सा पुरस्कार है, उसका नाम दे रखा था, मतलब उस आदमी का। अच्छा, किसी व्यक्ति का नाम दिया था और पूछा गया था कि इस वर्ष में 2 बार नामित किया गया, तो वो कौन सा पुरस्कार है, ऐसा था एक क्वेश्चन। थोड़ा सा आपका स्कोर क्या रहा सर, थोड़ा सा बताएं? सर मेरा स्कोर रहा 75। 75। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को? मैंने देखा तो था, किसी के थे 85 भी थे, 79 भी आए। 79, 85। हाँ, 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी? 70 से ऊपर तो हम 3-4 जन ही थे बस, ज़्यादा नहीं थे, और एक था 85 का बस। अच्छा, थोड़ा सा GK GS बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, कहाँ से बन रहा है? थोड़ा GK GS में तो मेरे को भी दिक्कत रही हमेशा, मैंने भी मतलब ऊपर से पढ़ा था, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि GK में मारी हुआ, मेरे को था मेथ रीजनिंग तो करी हुआ मैं। अच्छा, तो उसमें मैंने स्कोर करा, और इसमें तुक्के का योगदान रहा थोड़ा बहुत। साइंस के कितने प्रश्न होंगे? साइंस में विनर्स एनालिसिस देख रहा था डेली, तो उससे 1-2 क्वेश्चन बने मेरे। एक साइंस के ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे आपके पेपर में? जो साइंस से 10 से 11 क्वेश्चन थे शायद, 10 से 11, हाँ 8-10 के 8 से 10 क्वेश्चन। 8-10 के आसपास। अपन पेड़ पौधे उगाते ना, तो उस मिट्टी की मतलब वो मान कितना होना चाहिए, मतलब pH मान कितना? pH मान, हाँ, मिट्टी का pH मान क्या होना चाहिए? 3 के बीच में, 4 से 5 के बीच में ऐसा दे रखा था, 8 से 10 के बीच में, 6 से 7.5 ऐसा दे रखा था। और थोड़ा सा साइंस में बताएंगे कहाँ से? साइंस में एक शक्ति का मात्रक पूछा था, मतलब शक्ति का मात्रक क्या है, हाँ फिजिक्स से पूछा था। और एक शक्ति की इकाई भी पूछी थी कि शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? हाँ, मतलब मात्रा की पूछा था। और थोड़ा बहुत साइंस में बता पाएँ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो। चलिए थोड़ा सा रीजनिंग में बता दीजिए, रीजनिंग में किन किन टॉपिक से ज़्यादा मतलब एक तो आया था कि ये कौन सा सारथी का क्रम दर्शाता है, मतलब वो नहीं आता है वो। अच्छा, इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन आए थे, 2 इजी आए थे। हाँ, और कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है? कैलेंडर, घड़ी पूछा? कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे, घड़ी के 2 थे, जिसमें एक में ऑप्शन गलत थे शायद घड़ी में। हाँ, 2 क्वेश्चन। त्रिभुज आकृति वाले वो काउंटिंग करने वाले आए थे 2 आए थे, 2 आए थे। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? कोडिंग डिकोडिंग आई। ब्लड रिलेशन नहीं आया? दिशा दूरी भी नहीं आई? ये भी नहीं। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे सिलोलिज्म, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा नहीं आया, नहीं कुछ भी नहीं आया। चलिए, कहाँ से आए आप? रामपुरा से। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप तैयारी? जी लगा रहे थे ना, बिल्कुल। क्या स्कोर है? यही स्कोर रह रहा था, मतलब 2-3 बार 80 पार भी गए थे, मतलब टेस्ट बुक तो हमेशा 80 पार ही थे, पर इस पे मतलब विनर्स वाले पे 80 से 70 के बीच में आता था, मतलब। हाँ, चलिए
आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे आप ताकि वो एक अच्छा स्कोर? मैथ रीजनिंग पे फोकस रखो, जीके जीएस में इतना ध्यान मत लगाओ, जितना पढ़ रखा है वो आ जाएगा तो ठीक है, क्योंकि कहीं से भी पढ़ो कोई फ़ायदा नहीं है। बस रिव्यू देखो राकेश सर का, और इसमें अगर देख लो कि जैसे किले आ रहे तो अभी कल वाले बच्चे किले पढ़ के आ जाना, एक आध नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि दो तीन दिन तक टॉपिक वही चल रहा है। हाँ, जैसे पहले 2-3 दिन से मेले आए थे, अब किले चालू कर दिए उनने, ऐसा बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या स्कोर है आपका? मेरा 68 है। 68 हाँ। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? 81। 81। हाँ, अच्छा स्कोर है। कहाँ से आए आप? हम ग्वालियर से। ग्वालियर से। तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट लगा रहे थे? नहीं, क्या स्कोर रहा सर आपका? 81 रहा। 81 जी सर। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर आप ही का होगा? नहीं 85 था। 85 जी हाँ। किस लैब में थे आप? 1 लैब में। जी कहाँ से आए आप? कानपुर से। कानपुर जी। यूपी। जी तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट लगाए थे आप? जी हाँ। क्या स्कोर रहता? स्कोर वही ऐसा रहता था, 85 का ही हो जाता, 90 85 90 चला जाता। कहाँ से लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक से भी लगाते थे, और विनर एक इंदौर की कोचिंग चलती है उसका भी हमने एप्लीकेशन था, 2-3 हमारे पास ऐप थे, उस पर हम करते हैं। हाँ। पेपर का स्तर क्या बताएंगे आप? पेपर का स्तर किस प्रकार का था आज? आज का पेपर जो था सर ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट था। मैथ्स में थोड़ा सा अगर सब्जेक्टिव बात करें तो मैथ्स में कुछ टॉपिक के नाम बताएंगे जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं? सर वो देखिए ऐसा है, एलसीएम एचसीएफ वाला हो गया आपका, सिंपल प्रॉफिट हो गए। हाँ, प्रॉफिट लॉस था। जी हाँ सर। मिश्रण एलिगेशन? हाँ, मिश्रण एलिगेशन था सर, इस टाइप से आ रहे थे। ट्रेन से? हाँ, ट्रेन वाले भी क्वेश्चन थे। एडवांस के कितने क्वेश्चन थे? एडवांस के सर एक ही क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, एक बच्चा अलजेब्रा से रिलेटेड प्रश्न बता रहा था, तो क्या अलजेब्रा से रिलेटेड आपने कोई प्रश्न देखा? जी हाँ, आया था अलजेब्रा वाला एक। किस टाइप से आया था, थोड़ा सा बताएंगे? अलजेब्रा इक्वेशन सोल्व करने जैसा था क्या? हाँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करनी थी उसमें। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा सा बता दीजिए। रीजनिंग में आपका वही आई थी, सिक्वेंस वगैरह पूछी गई थी सीरीज में, और क्रम पूछे गए थे, मतलब जैसे कि आप नहीं अल्फ़ाबेटिकल क्रम चलता उस टाइप से आया था। थोड़ा सा जीके जीएस में बताएंगे आप? जीके जीएस में साइंस के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? साइंस के का सर 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 ही थे साइंस? हाँ, तो बाकी स्टैटिक जीके पूछा जाए? स्टैटिक था सर, करंट भी था। हाँ, करेंट अफेयर्स में एक आध प्रश्न आपको याद हो कोई जीके जीएस से? ये पूछा गया था 2021 में मध्य प्रदेश में पर्यटन, मतलब पर्यटन विभाग के लिए किस चैनल को यहाँ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? एम्बेसडर न्यूज? हाँ। अच्छा, और क्या एक आध प्रश्न? सॉरी, वो मतलब समझौता किया गया था किस चैनल के साथ में? हाँ। तो दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की 26 अगस्त की पहली शिफ्ट नहीं थी, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, जिसमें हमें हाईएस्ट स्कोर जो देखने को मिला है वो 85 तक स्कोर जो है यहाँ का सेंटर का हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो 80 से ऊपर गए हैं, जिनका 81 भी रहा है, 84 भी रहा है, 85 भी रहा है, लेकिन इसके बाद जो ज़्यादातर संख्या है वो 50 के आसपास या 50 या 60 के बीच में ही है। कुछ बच्चों का स्कोर 70, 72, 74 के आसपास रहा है। पेपर की अगर बात करें तो पेपर जो है एक प्रकार से इजी ही है, लेकिन मैथ्स में 2-5 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। रीजनिंग पूरे जैसा बनने जैसा है, लेकिन जीके जीएस शुरू से लेकर अभी तक जो है जीके जीएस परेशान कर रहा है, तो अभी भी वो कर रहा है। हाँ, लेकिन एमपी जीके से थोड़े से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एमपी जीके में पहले मेले से प्रश्न पूछे, अभी जो है किला वगैरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आपका एक आध दिन में पेपर है तो किले वगैरह ज़रूर आप रिवाइज कर लें। रीजनिंग में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अनइक्वलिटी, असमानता से रिलेटेड जो प्रश्न है वो थोड़े से आने लगे हैं आज। बाकी वही आकृति काउंटिंग वाले प्रश्न और वही बेसिक रीजनिंग आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।